बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 3 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन मैं आपको पूरा यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन करा दूंगी, जिसमें मीनिंग, टाइप्स एंड रोल्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरी कंप्लीट कर ली है, दोनों यूनिट्स। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो इसमें हम इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एक वो स्ट्रेटजी होती है जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे बनाता है, जो कि मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ये सब डिसाइड करते हैं, और कैसे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करें, प्रॉफिट, सस्टेनेबल ग्रोथ करें, शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनको कैसे सिक्योर करें, ये सब जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सोचा जाता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, वो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो ये सब इंक्लूड होते हैं। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज़ द ओवरआर्चिंग प्लान और डायरेक्शन दैट कंपनी एडप्ट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस। कंपनी इसको एडप्ट करती है अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, आउटलाइनिंग हाउ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एंड रिसोर्सेज शुड बी मैनेज्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और हम कैसे सब कुछ मैनेज करके, रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ मैनेज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करें, और हमारा जो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ को कैसे इंश्योर करें। तो ये सब जो है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में डिसाइड होता है। फिर है रोल्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में। फर्स्ट, डिफाइनिंग विजन एंड डायरेक्शन। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में सबसे पहले विजन एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, गोल क्या है। प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। पूरा रोड मैप बताते हैं ग्रोथ के लिए और एक्सपांशन के लिए। फिर है रिसोर्स अलोकेशन, डिटरमाइंस हाउ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिजनेस यूनिट्स। कि किस तरह जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें हम सारे बिजनेस यूनिट्स में, जिससे हम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएँ। फिर है इंश्योर्स ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट इन की एरियाज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट इन की एरियाज, कौन कौन से की एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे हम हमारा रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके, हमारे रिटर्न को सबसे ज़्यादा कर सके। फिर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमारे पोर्टफोलियो में हम क्या रखें, डाइवर्सिफिकेशन करें, ग्रोथ करें। इंडस्ट्री डिसाइड्स विच इंडस्ट्रीज, मार्केट्स इन बिजनेस टू एंटर एंड एग्जिट। किस इंडस्ट्री में हम एंटर करें, किस मार्केट में हम एंटर करें, किस बिजनेस में एंटर करें और किस में से एग्जिट करें। बैलेंसेस रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन्स और इंडस्ट्रीज। हम कैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको डिफरेंट बिजनेस लाइन्स में बांटे, जिससे हमारी रिस्क जो है वो मैनेज हो जाए। इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज इनटू वर्टिकल इंटीग्रेशन, कंट्रोलिंग सप्लाई चेन और हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन। कैसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन करें या हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन करें, ये सब हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के द्वारा होता है। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड वैल्यू क्रिएशन। हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करें, डिफ्रेंशिएट करें, अपने प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएशन लगाएं कि वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट कम करें, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करें जिससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें, कैसे हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाएं जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो ये सब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है, उसमें डिसाइड किया जाता है। मर्जर करें, कौन सी कंपनी का एक्विजिशन करें और किस बिजनेसेस से पार्टनरशिप करें। इवेल्युएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्वायरिंग, मर्जिंग और फॉर्मिंग अलायंसेज विद अदर कंपनीज। हेल्प्स इन एक्सपांडिंग मार्केट शेयर, एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, कब न्यू मार्केट में एंटर करें, किस टेक्नोलॉजी एडवांटेज हम गेन कर सकें। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क को कैसे मैनेज करें, एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्क से जो हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस पे जो अफेक्ट डालेगी, उसको कैसे रिस्क मैनेज करें। इम्प्लीमेंट्स स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो ये हमने कॉर्पोरेट लेवल समझा क्या होता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के रोल्स देखे, आप टाइप्स देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के टाइप्स में हम बात करें तो 4 तरह की होती है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपांशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। इन सबको एक एक करके मैं आपको अगली वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एक बार आप बस नाम देख लो, टाइप्स क्या क्या है।
फिर बात करते हैं हम बिजनेस स्ट्रेटजीज़ की। बिजनेस स्ट्रेटजीज़ की अगर बात करें तो इसमें भी 3 टाइप की होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हो गई, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो गई और फोकस स्ट्रेटजी हो गई। तो ये 3 जो है वो बिजनेस स्ट्रेटजी है। जैसे हमने पहले देखा कि वो थी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 4 टाइप की, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है 4 टाइप की, सॉरी 3 टाइप की। ये हम नेक्स्ट यूनिट में डील करेंगे। जो जैसे ये तो हमारी यूनिट 3 चल रही है, इसमें हम पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे। यूनिट 4 जो है उसमें हम बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इज़ अ डिटेल्ड प्लान दैट अ कंपनी एडप्ट्स टू compete effectively in a specific industry or market segment. It focuses on how a business unit will create value for customers, achieve competitive advantage and maintain profitability. इसमें जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, इसमें हर जो बिजनेस की एक अपनी सेपरेट यूनिट होती है। जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो पर्टिकुलर जो उनका सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर जो उनका बिजनेस होता है उस पर फोकस करें और देखें कि हम कैसे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं इस बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में, और इसको प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करें, कैसे इससे मैक्सिमाइज रिटर्न मिले इस बिजनेस में हमें। तो ये सब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में देखा जाता है। और इसके रोल्स देखते हैं आप। रोल्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी: कॉम्पिटिटिव पोजीशन, डिफाइंस हाउ अ कंपनी विल कम्पीट इन द मार्केट। कंपनी का मार्केट में कैसे कम्पीट कर सकती है, जैसे कि हमने देखा क्या क्या स्ट्रेटजी लगा के कम्पीट कर सकती है। तो वही हमने जो देखी थी टाइप्स इसके, कॉस्ट लीडरशिप लगाए मतलब कॉस्ट को कम करे, कि डिफ्रेंसिएशन करे, वो मतलब सबसे यूनिक प्रोडक्ट बनाए, कि फोकस स्ट्रेटजी लगाए। तो helps businesses create a unique value proposition to stand out perform from competitors, कि वो ऐसा क्या करे बिजनेस में यूनिक जिससे जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स को वो पीछे छोड़ दे। फिर एक कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, ऐसा क्या करे कि जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ कुछ तो बात है इस प्रोडक्ट में। एंश्योर्स दैट द कंपनी मीट्स कस्टमर्स नीड्स इफेक्टिवली, कोई भी कंपनी को ये एंश्योर करना चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को इफेक्टिवली पूरी कर पा रही है, अपनी कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरी कर पा रही है। फोकसेज ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट और यूनिक डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट्स, मतलब ये स्ट्रेटजी बात करती है कि आप कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो कि कस्टमर को पॉकेट फ्रेंडली हो, मतलब लो कॉस्ट में मिल जाए, और जो कि यूनिक डिफरेंशिएशन भी अपने आप में डिफरेंट हो, यूनिक हो। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर आप देते हो तो वो कस्टमर वैल्यू क्रिएशन कहलाता है, ठीक है। फिर है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प्स बिजनेसेस अलोकेट रिसोर्सेज efficiently to maximize profitability, मतलब रिसोर्सेज को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करो कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर दे। इतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिसोर्सेज को एलोकेट करो किसी भी बिजनेस में, जो कि आपका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करे। एंश्योर्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, कितने इफेक्टिवली आप फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल एसेट्स को यूज़ कर सकते हो। फिर 4th है मार्केट एडेप्टेशन, इसमें है इनेबल्स कंपनीज टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कस्टमर डिमांड्स, मतलब जो इस तरह से कस्टमर डिमांड्स कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है उस तरह कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। क्या कंपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। हेल्प्स बिजनेसेस एडजस्ट स्ट्रेटजीज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन डायनेमिक मार्केट, मतलब जो बिजनेसेस जो है हेल्प्स बिजनेस एडजस्ट स्ट्रेटजीज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन डायनेमिक मार्केट, जो डायनेमिक जो चेंज होता है वो मार्केट, जो आज की तारीख में जो डायनेमिक मार्केट है उसमें जो बिजनेस है वो कंपटीशन में टक्कर में रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, ये मतलब इसका। फिर है फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या होते हैं। तो हमने अभी तक बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी देखी, उसकी मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके रोल्स देखे। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की डेफिनेशन देखी थी, उसको हमने समझा था क्या होता है, उसके रोल्स देखे अभी और उसके टाइप्स देखे थे, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी। अब फंक्शनल स्ट्रेटजीज 4 टाइप्स की होती है: प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, HR स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इसको भी हम सेपरेट वीडियो में अलग से, मतलब जो भी ये टाइप्स है ना, इनकी तो एक सेपरेट वीडियो
वीडियो बनेगी। तो अभी तो मैं आपको मेन डेफिनेशन और इसके रोल्स समझा रही हूँ। इसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इज अ डिटेल्ड एक्शन प्लान डेट फोकसेज ऑन स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। ये एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस पे फोकस करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गए, फाइनेंस हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गए। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिस पे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो है वर्क करते हैं टू सपोर्ट द ओवरऑल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। ये अपने ये जो फंक्शंस है इनको वर्क करते हैं और सारे बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है उनको भी सपोर्ट करते हैं। इट इंश्योर्स दैट ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एफिशिएंटली टू अचीव द कंपनीज गोल। ये इंश्योर करते हैं कि जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं ना कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में हमने देखा है। उसके बाद इसके रोल्स देख लेते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के। एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम कैसे इन्हेंस करें हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंश्योर्स दैट डे टू डे एक्टिविटीज़ अलाइन विद बिजनेस लेवल गोल्स, मतलब हम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस लेवल गोल्स अचीव हो तो रहे हैं ना, ये इंश्योर करना। फिर है सेकंड, ऑप्टिमाइजेज वर्क फ्लोज एंड प्रोसेसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। हम हमारे वर्क फ्लो को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें और क्या प्रोसेसेस करें जिससे हम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करें, उससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। फिर थर्ड है सपोर्टिंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है वो सपोर्ट करती है बिजनेस स्ट्रेटजी को और इन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को, ये इन दोनों को सपोर्ट करती है। कैसे करती है? अलाइन फंक्शनल एक्टिविटीज़ मार्केटिंग, फाइनेंस, HR विद कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को जो एक्टिविटी पूरी करती है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड्स डिटेल्ड एक्शन प्लान्स टू एग्जीक्यूट ब्रॉडर स्ट्रेटजिक गोल। जो भी डिटेल्ड एक्शन प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है वो कहीं हद तक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली कस्टमर्स से डील करती है, क्योंकि सबसे जो लोअर लेवल पे होती है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे जो टच में जो लोग रहते हैं वो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ही कस्टमर्स से रहते हैं। इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है कॉर्पोरेट लेवल की, उसमें फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का भी जो ओपिनियन है वो लेना ही चाहिए। फिर है इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा टच में कस्टमर्स के फंक्शनल लेवल मैनेजर्स रहते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोकस ऑन डिलीवरिंग बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। फोकस करना कि कस्टमर को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जाए और सबसे बेस्ट सर्विसेज दे पाए कोई भी बिजनेस, और कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है ये भी हमें पता करना। अलाइन मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर्स द सर्विस स्ट्रेटजीज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज देना, जो मार्केटिंग सर्विसेज है वो देना, कस्टमर सर्विस और भी जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके साथ जो उसको सर्विसेज मिलनी चाहिए वो सब देना। इससे क्या है ना, हम एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। तो इससे हमारा फ्यूचर, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अच्छा रहेगा कि वो जो कस्टमर है वो वापस रिटर्न होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में। ठीक है, तो ये आ गए रोल्स ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के। इसमें एक और आता है इन्हेंसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इंगेजमेंट, कि एम्प्लॉय भी अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, इसका एक टाइप है। तो उसमें बात होता है कि हम किस एम्प्लॉय को रखें, किस एम्प्लॉय को रिक्रूट करें, किस एम्प्लॉय को निकालें हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, ये सब जो है वो HR डिसाइड करता है। तो HR स्ट्रेटजीज फोकसेज ऑन टैलेंट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय को कितना मोटिवेशन दे, क्या स्कीम्स लाए एम्प्लॉयज़ के लिए, और कौन से टैलेंटेड एम्प्लॉय को रखे टैलेंट डेवलपमेंट की, और क्या क्या स्कीम लाए, ट्रेनिंग क्या क्या दे। तो ये सब आता है। हेल्प्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू बिजनेस सक्सेस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज़ होंगे, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो बिजनेस है वो सक्सेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने तीनों स्ट्रेटजी समझी है। जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हो गई, उसके बाद बिजनेस लेवल हो गई, उसके बाद फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गई। अब जो यूनिट 3 है ना, यूनिट 3 में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, एक्सपांशन की, रिट्रेंचमेंट की। कॉम्बिनेशन तो यही है कि स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, इन तीनों स्ट्रेटजी को मिला के कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, तो इन तीनों की स्टेबिलिटी की सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं आपको, पूरा एक्सपांशन पढ़ाऊंगी सेपरेट वीडियो में, रिट्रेंचमेंट। तो यूनिट 3 इन 3 में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ, पूरा ये जो हमने पढ़ा उसकी समरी है और आगे किस टाइप से
हमारी यूनिट 3 चलेगी। तो ये पूरी यूनिट 3 है, ये यूनिट 4 है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो यूनिट 4 में आएगी, जिसमें 3 स्ट्रेटजी है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफ्रेंसिएशन और मार्केट फोकस। और रेड ओशन एंड ब्लू ओशन भी है, इसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। मार्केट फोकस वो होती है जिसमें वो नीच मार्केट, जो छोटा मार्केट होता है ना, उसमें कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंसिएशन लगाने का है। और ये जो है ये बड़ा इंडस्ट्री लेवल पे लगाने का है। फिर है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, इसमें भी मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, तो ये तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसी की यूनिट 3 तो मेन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी पे डील करता है। फिर ये यूनिट 4 हो जाएगा, और ये इसकी भी सेपरेट वीडियो यूनिट 5 में मैं पढ़ा दूँगी आपको। और है ना, इसी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को, ये जो है इसी को है ना पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज़।